फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग आते हैं जो अपने अभिनय के बल पर लोगों को अपना मुरीद बना लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं और हमारे दिलों में बस जाते हैं। ऐसी ही एक अदाकारा हैं जो हम सब के दिलों में बसी हुई हैं। बहुत सारा उन्होंने काम किया है, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने काम किया है और आज भी काम कर रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही उनके कामों का सिलसिला चलता रहा तो जल्दी ही उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से अवार्ड भी मिल सकते हैं। आज हमारे साथ है नन अदर देन नीलू कोहली मैम। नीलू मैम, वेलकम, नमस्ते। नमस्ते। मुझे ये बताइए, आप इतना सारा काम कर रही हैं और अभी भी आप शूट से ही आई हैं, आपका कंटिन्यूसली शूट चल रहा था। किस शूट की तैयारी चल रही थी या क्या शो कर रही हैं अभी आप? मैंने टीवी से थोड़ा सा ब्रेक लिया है जी। वो कहते हैं ना, माँ से अलग हुई हूँ थोड़ी। टीवी मेरी माँ है जी। थोड़ा सा अब वेब सीरीज़ और फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स ये करने की कोशिश है, बिकॉज आई एम ऑल्सो हैंडलिंग माई हस्बैंड्स बिजनेस। तो उसके कारण रेगुलर टीवी हो नहीं पाता है। तो ये एक वेब सीरीज़ है, वेरी रेलेवेंट वेब सीरीज़ कॉल्ड ब्लू टिक। अच्छा। जो आजकल सबको चाहिए। सो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आई वाज शूटिंग। और आपके शेड्यूल्स इतने टाइट थे, लेकिन उसके बीच में से भी आपने समय निकाला, उसके लिए तो पहले तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। जहाँ चाह वहाँ रहा हो ही जाता है। अच्छा, आपने कहा कि आपका प्यार जो है वो हमेशा टेलीविजन रहा है, फिल्म्स रहा है, और अब आप वेब सीरीज़ की तरफ आई हैं। तो काम के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है टेलीविज़न के माध्यम में और इस माध्यम में जो वेब सीरीज़ का है? ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैंने सुना था किसी से, उन्होंने कहा था कि टीवी इज़ अ जायंट दैट नीड्स टू बी फेड एवरी डे। या बिल्कुल ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, जब बल्क में चीज़ बनती है तो थोड़ा सा हम बीच में ऐसा कुछ डालते हैं जिससे पेट भरे लोगों का। वेयर इज फिल्म्स आर अ डेलिकेसी, सो दैट्स गोurmet फूड। और अब द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू एक्टर्स इज द OTT प्लेटफॉर्म। यस, एंड द वेब सीरीज। मुझे लगता है कि ये एक्टर्स के लिए एक वरदान है, क्योंकि यू नो जो फिल्म्स होती हैं उसमें मोस्टली क्या होता है कि जो मेजर चंक होता है वो हीरो हीरोइन के पास जाता है, या जो एंटागनिस्ट है उनके पास जाता है, ले दे के सपोर्टिंग कास्ट के पास बहुत कम रह जाता है। सो अगर उसी को अगर आप OTT is like making 3 or 4 films. So we get to do far more on OTT. आपने जितना काम किया हुआ है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई सीरियल मुझे याद नहीं, ऐसा कोई फिल्म मुझे याद नहीं जिसमें आपके ऊपर फोकस ना किया गया हो। नहीं, यू हैव बीन लव्ड एंड एडमायर्ड ओनली बिकॉज आपने काम इतना अच्छा करके दिया है। तो OTT में आपके काम के हिसाब से क्या आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा लग रहा है इसमें? जी बिल्कुल, वेरिएशन ज्यादा मिल रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो फेज मेरी लाइफ में आया है ना, जहाँ 8 दिन में 10 दिन में आपका काम ख़त्म हो जाता है, और पहली बार ज़िंदगी में आई एम हैविंग टाइम फॉर माई सेल्फ। नहीं तो मेरी लाइफ कभी प्लान नहीं थी, क्योंकि टीवी इज़ अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। जब तक आप टीवी कर रहे हैं तब तक। तो इस बार थोड़ा सा कुछ हालात ऐसे हो गए, कुछ ऐसा हो गया कि आई हैड टू टेक दिस डिसीजन। OTT प्लेटफॉर्म्स में जैसे आप काम कर रही हैं, तो मैंने ऐसा सुना है कि जो वर्सेटाइल एक्टर्स होते हैं उनको एक बहुत बड़ा कैनवस मिल जाता है काम करने के लिए। तो क्या आपको सच में बहुत बड़ा कैनवस मिल गया है? जो आप चाहती थी वो आप कर रही हैं? शुरुआत है अभी। कैनवस बहुत बड़ा है। मैंने तो अभी मतलब कदम ही रखा है एक्चुअली, क्योंकि टीवी करती थी तो वो टाइम डिवाइड नहीं हो पाता था। लेकिन अब क्योंकि अब टाइम है जी, तो अब उस तरह के काम की तलाश है जो उस चीज़ को उभारे, यू नो, दैट गिव्स मी अ नाइस मीटी रोल टू डिग इन, जिसको बोलते हैं। तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट वेयर OTT इज़ कंसर्न्ड।
इतने लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे एक्टर्स जिनको पहले वो विजिबिलिटी नहीं मिली हैव बिकम स्टार्स टुडे, तो ये चीज़ बहुत इंस्पायरिंग है। आपने जैसे मुझे बोला ना, तो मुझे अचानक ध्यान आया कि मैंने आपसे बहुत पहले एक बार बात भी की थी और मैंने आपके ड्रीम रोल के बारे में आपसे पूछा था। क्या अब आपको लगता है कि अब आपको अपना ड्रीम रोल करने को अब मिल जाएगा? उम्मीद तो है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, एक अभी तो मुझे लगता है ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट आई एम एक्टिंग हम्बल, आई ऑलवेज मुझे लगता है कि मैंने अभी शुरुआत की है। मैम, आप सच में हम्बल हैं? यू आर नहीं वेरी नहीं डाउन नहीं टू अर्थ। नो, इट्स नॉट टू मेक एन इम्पैक्ट। मुझे हमेशा ये लगता है, हमेशा ये लगता है कि अभी तो शुरुआत की है, अभी तो बहुत करना है, बहुत काम करना है, अभी तो ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, यार ये रोल करती तो कितना अच्छा होता वो। और कई रोल्स दैट ऑनेस्टली दैट आई ऑडिशन फॉर मुझे नहीं मिलते फॉर वेरियस रीजंस। लाइक मेरी एक कास्टिंग डायरेक्टर से इस बारे में बात भी हो रही थी कि क्यों नहीं मिला। तो वो हमेशा ये मुझे कहते हैं कि इट्स नॉट दैट यू डोंट फिट इन टू द रोल। कई बार वो एज अ फैमिली, कई बार वो उस तरीके से भी वो लोग कास्टिंग को देखते हैं। तो इट्स नॉट दैट यू आर नॉट गुड इनफ, इट्स जस्ट दैट you kind of didn't fit into the groove। तो ये सुन के थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे जब रिजेक्शन मिलती थी मुझे लगता था क्यों, तो आई वुड ऑलवेज कॉल अप एंड से कि क्यों नहीं कास्ट किया मुझे। मेरे अगर काम में कमी है तो मुझे बताओ, मैं अलग तरीके से उस कैरेक्टर को अप्रोच करूँगी, अपने स्किल पे काम करूँगी, अपने बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। तो तब मुझे उन्होंने कहा कि कि हम ये सजेस्ट करते हैं कि इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए, अल्टीमेटली तो वो डायरेक्टर और वही लोग डिसाइड करते हैं। सो आई थिंक रिजेक्शन इज मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर। आपने कहा ना रिजेक्शन, आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, जबकि आपने बहुत सारा काम किया है। और ऐसा कोई रिजेक्शन जो आपको अब भी बहुत अफसोस होता है कि यार जिसको काम मेरे बदले दिया गया उसने वो किया नहीं जो एक्चुअली करके दिखाना चाहिए था, या मैं कर सकती थी, ऐसा कोई है आपको ध्यान? बहुत सारे हैं बहुत नहीं इट्स नॉट फेयर, बट बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो मुझे लगता है कि नहीं यार, जस्टिस नहीं हुआ उसके साथ, जस्टिस नहीं हुआ। बट एक चीज़ है, I have always lost out to somebody who's far more popular in terms of a star. देखिए, स्टार के रूप में पॉपुलर होना एक बात है, पर काबिलियत होना दूसरी बात है। बस यही मुझे बुरा लगा। मुझे बुरा लगा बिकॉज आई थॉट एक्चुअली हर कोई सोचता है कि मैं एक अच्छी एक्टर हूँ या अच्छा एक्टर हूँ, but no doubt in this. But when there are other people who come and tell me from there कि you were so good, उस वक्त ज़्यादा बुरा लगता है। आपको कौन ऐसा व्यक्ति है पूरी इंडस्ट्री में जो बहुत इंस्पायर करता है, जिसकी लाइफ को भी देख करके आप इंस्पायर होती हैं? एक्चुअली आई एम अ बिग फैन ऑफ मेरिल स्ट्रीप। अच्छा। आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ मेरिल स्ट्रीप, but of course I can't get inspired from her life, their lifestyle is different, but यहाँ बहुत सारे actors हैं जो किसी का नाम लेना सही नहीं है। एक तो मैं I'm their secret admirers also. There have been a lot of actors who have made it pretty late in life, और they are my point of connect। तो मुझे लगता है कि just that one role that is going to make you, तो उस उम्मीद से हर रोल अप्रोच करती हूँ। मतलब मुझे आपकी शिद्दत देख के लग रहा है कि सच में काम के प्रति यही प्रेम होना चाहिए, यही शिद्दत अगर हम रखें। वेरी और शायद यही पैशन है जो मुझे वापस लेके आया आफ्टर अ ब्रेक।
मैं कुछ दिनों के लिए तो मुझे लगा शायद मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी दोबारा, ना मेरे अंदर वो मोटिवेशन थी और मेरा कॉन्फिडेंस टोटली हिल गया था। मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगी एंड आई ओनली हैव माई चिल्ड्रन टू थैंक। मतलब मेरे बेटे ने और मेरी मतलब स्पेशली माई सन, ही इज लाइक क्या बात करते हो मम्मा, यू नो माई डॉटर तो इज लाइक माई डॉटर इन लॉ, माई सन इन लॉ, मतलब आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव सच गुड किड्स रियली। यू नो सबने like my daughter told me कि nobody forgets how to drive a car, nobody forgets, does a fish know forget how to swim, एक बार करो एक बार। और वो I remember जो मेरा फर्स्ट डे था जब मैं you know वापस आई, और वो मेरे लिए इतना मतलब I was so full of stress and anxiety and मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं लाइंस लर्न कर पाऊंगी कि नहीं, मैं यू नो नॉर्मली आई वुड लुक एट, मतलब मेरा ये था कि मैं अपनी लाइंस के साथ बाकियों की लाइंस भी वो कर लेती थी, और मेरे लिए वो 4 लाइनें मुझे इतनी डिफ़िकल्ट लग रही थी। मुझे लगा था कि कितना बड़ा टास्क है, लेकिन जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आता गया। And I think by the 3rd day I was. You were back. I was, yeah, kind of. I realized I missed it. और how good I feel about getting back to work. और मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी जो मैंने बार बार रियलाइज की कि अरे आई एम स्माइलिंग। I was so happy to be back to work. It was कुछ लोगों के लिए एक्टिंग ऑक्सीजन की तरह होता है, मुझे लगता है वो आपके लिए वही बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं सोच भी नहीं सकती कोई और काम करना, और इसी में जब मुझे लगता है कि ओ मैंने ये इसका ये एंगल डिस्कवर किया है इस कैरेक्टर का, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए वो एक डिस्कवरी होती है, और जब वो डिस्कवरी होती है तो एक लगता है कि हाँ ये पढ़ाई थोड़ी, और जब जैसे आप रियाज करते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा मुर्की लेते हैं जब, तो लगता है कि ओह, तो जब मुझे वो होता है व्हेन आई अप्रोच अ कैरेक्टर लिटिल डिफरेंटली, तो मुझे लगता है या आई एम गेटिंग बेटर। जो ये एक्टर्स हैं आजकल, बहुत सारे एक्टर्स को बहुत सारे चांसेस मिल रहे हैं अब जी। तो ये एक्टर्स को, जो अभी नए बच्चे हैं, उनको अगर कुछ सजेशन देना हो कि एक्टिंग करने के लिए या एक्टिंग में आने से पहले उन्हें कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो मैंने कई बार ये चीज़ कही है और मैं बार बार ये चीज़ दोहराती हूँ कि सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। एजुकेशन नेवर गोज टू वेस्ट। एजुकेशन से आपके होराइजन्स वाइडन होते हैं, एजुकेशन से आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। नेचुरली आप स्टडी कर रहे हैं तो नेचुरली यू गेनिंग नॉलेज। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक तो अपनी स्टडीज़ मत छोड़िए, वो कंप्लीट कीजिए, और दूसरा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई ना कोई स्किल साथ में है, क्योंकि वी बिलोंग टू द इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री, जहाँ डांस एंड सिंगिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट। तो साथ साथ अपने आप को अपग्रेड कीजिए, ये सीखिए, क्योंकि आजकल वो बहुत ही, एक तो क्या है कि सिंगिंग एंड डांसिंग में से आपका अभिनय भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि ये भी एक्सटेंशंस हैं ऑफ अभिनय, यू नो। तो इससे यू आर अपनी एक्टिंग स्किल्स पे भी आप काम कर रहे हैं, आप उसको शार्प कर रहे हैं। तो मैं कोई भी किसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एक्टिंग। जब आप एक्टिंग नहीं कर रही होती, जब आप सेट पर नहीं होती, तो आप क्या कर रही होती? यू नो, फॉर मी कुकिंग इज़ वेरी थेरेप्यूटिक। तो क्या क्या बना लेती हैं आप? काफ़ी कुछ। मेरे बच्चे आर माय पॉइंट ऑफ
So I love, I make a lot of salads. I do a lot of Irani cooking क्योंकि मेरे in-laws ईरान से हैं, अच्छा, तो ईरानी कुकिंग हम बहुत करते हैं. देन आजकल तो बच्चे सब वो दे आल्सो हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, सो आई ट्राई एंड डू अ लॉट ऑफ हेल्दी कुकिंग एट होम. तो माय चिल्ड्रन आर ऑलवेज ऑन अ डाइट. मेरी तरफ मत देख. नहीं आपकी तरफ देखना, आप ग्लो कर रहे हो, उस डाइट की वजह से ग्लो कर रही हैं आप. नहीं, बस ये अगर ये हैप्पीनेस मेरे चेहरे पे आई है तो ये टोटली बिकॉज ऑफ गेटिंग बैक टू वर्क. आपके लिए अगर मैं पूछूं कि आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, हाउ मच डज इट मैटर यू? इज इट समथिंग विच मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, और इज इट समथिंग जो आप सिर्फ जब थोड़ा वीक होती हैं तो जिसकी शरण में जाती हैं? नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी, और ये आज से नहीं. आई हैव बीन इनटू स्पिरिचुअलिटी सिंस क्वाइट लॉन्ग टाइम. अब तो जिस दिन पहली बार मेरे अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था रिगार्डिंग रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, जिस दिन से तलाश शुरू हुई थी, एक गुरु की तलाश शुरू हुई थी, नॉलेज सीकिंग की. तो पढ़ती तो हमेशा थी. तो पहले तो क्योंकि विजुअल मीडियम उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, तो हमारा जो रीडिंग थी वही, दैट इज़ द थिंग दैट मैं ये कहना चाहूँगी कि उस वक्त अगर विजुअल मीडियम होता तो शायद मैं उतना ना सीखती जितना मैंने अपने आप को इंटरनलाइज करके फाइनली आंसर सीख किए हैं. वाओ, ये आप बिल्कुल नया एस्पेक्ट बता रही हैं. I know, because there is so much stuff available that it's confusing. Yeah. But when you look inside you, जिंदगी के तजुर्बे जब आप in the form of questions अपने आप को पूछते हैं, तो मुझे लगता है उसके आंसर्स बेटर मिलते हैं. तो मुझे, और ये जो मेरे लिए एक ट्रॉमेटिक फेज रहा है, I have only, I'm still healing, but it's just spirituality, a lot of it. Also, I have been doing a lot of healing meditations with Mohanji. Mohanji is a guru. He's based. He went through a lot of trauma in his life. He lost his daughter at the age of 16 to an accident, and then so I'm a part of this group called Unleashing Emotions. So when you unleash your emotions is when you heal. So Bharti Kapoor has been very 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 essential in my life. There is also Sapna Sharma, who's my she's kind of a healing teacher for me. So I have had मेरे फ्रेंड्स भी वैसे ही हैं सब. सारे हीलर्स. हाँ, या हीलर्स हैं या इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हैं. इस तरह के लोग ही हैं मेरी ज़िंदगी में. आपको देख करके ना, और आपसे बात करके, मुझे नहीं मालूम जो आप लोगों को जानते होंगे, पर्सनली जानते होंगे, मैं पर्सनली बहुत नहीं जानती थी, लेकिन जितना मैं मिली, जितना मैंने आपसे फ़ोन पर बात किया, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत अपने व्यक्ति से बात कर रही हूँ. यू हैव बीन जस्ट अ कॉल अवे. और मुझे लगता था कि अच्छा ऐसे लोग होते हैं. नहीं तो मैंने ज़्यादातर टैंट्रम्स देखे हैं, तो मेरे लिए इस चीज़ को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था. पर धीरे धीरे करके जितना मैंने आपको देखा, मुझे लगा कि आप जैसा व्यक्ति होना चाहिए. अगर सच में आपको अपने फील्ड में भी ग्रो करना है तो पीपल शुड बी लाइक यू, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड एंड फ्लरिशिंग. आपकी जड़ शायद है नीचे, तभी आप इतने अच्छे से हर चीज़ हैंडल कर रही हैं. जिंदगी की थपेड़ों ने सब कुछ सिखा दिया. जब मैं दूसरे को एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स, स्टार्स को देखती थी तो मुझे लगता था मुझे ऐसा नहीं बनना. दैट्स लवली, वेरी नाइस. तो मुझे लगता था कि और मैं एक बात कभी नहीं भूलती हूँ कि अगर लोग हमें ना देखे तो हमारा कोई वजूद नहीं.
तो वो लोग जो हमें देखते हैं, मतलब आई कांट बी मोर ग्रेटफुल टू देम फॉर taking us through this journey because they are responsible. बिल्कुल। तो किस चीज़ का अहंकार यार, आपको वहाँ से यहाँ 2 सेकंड में ला के गिरा देंगे। तो every little follower who I have on Insta, every little person who I interact with is so important to me. मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी हैज़ मेड यू सच अ गुड ह्यूमन। और अगर आप जैसा व्यक्ति जो कि एक ग्लैमरस इंडस्ट्री में है, वो स्पिरिचुअल होकर के इस बात को इतने प्यार से क्रॉस कर रहा है, तो जो बहुत बड़े स्टार्स हैं, मुझे लगता है उन्हें आपसे सीखना ज़रूर चाहिए। They should learn it from you. आई डोंट नो, ये मेरी जर्नी है। और इस वक्त जबकि मुझे लगा था कि मैं शायद उस ट्रॉमा से उभर नहीं पाऊंगी, व्हेन आई सी द ग्रोथ इनसाइड मी, कि मैंने उस चीज़ से लड़ना बंद कर दिया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आई सेड आई हैव टू मूव ऑन विद दिस। तो आई थिंक ऐसा ट्रॉमा किसी की ज़िंदगी में ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया एंड आई ट्रूली फील यू नो कि आई हैव गेन्ड अ गार्डियन एंजल इन माई लाइफ। तो मुझे लगता है कि ही इज अराउंड समवेयर, एवरीवेयर। मैम देखिए, अभी आप बहुत सीरियस हो गए हैं ना। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब सर आपकी लाइफ में थे, ऐसा कौन सा वो गाना गाते थे कि आप बहुत खुश फील करती थी? जब आप नाराज होती थी या रोती थी तो कुछ गाना गाते थे? he was such a bad singer and I used to tell him please गाना मत गाओ। I always गाना मत गाओ यार। मतलब बिल्कुल सुर से खफा, ताल से नाराज। बहुत। He had 2 left feet and I used to be so fond of dancing, लेकिन he never used to dance. पर वो गा के आपको खुश करते थे, है ना? और वो इतनी गंदी टोन में गाते थे, मैं बोलती थी प्लीज। उनका कोई गाना आपको ध्यान है जिससे कि आप एकदम परेशान होती, बस चुप हो जाओ अब? मतलब वो जब लड़ते थे, वो उनका मेरे साथ फेवरेट गाना था, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें एतबार। एंड आई सेड अगेन यू स्टार्टेड, इट यूज्ड टू बी दिस। ओह माय गॉड। अच्छा मैम, आप जैसे जिस तरह से ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रही हैं, थिंग्स आर नॉट द सेम एंड दे विल नॉट बी सेम अगेन, पर अब आपको अपने लिए एक रास्ता बनाना है जी। अब आपने क्या सोचा हुआ है कि आप लाइफ में आगे विल यू कीप वर्किंग थ्रू आउट योर लाइफ और यू हैव प्लान टू बी इन योर हस्बैंड्स बिजनेस? सी, husband business I had no choice. अच्छा, But I plan to work all my life. you will be an actor throughout your life? All my life. हम आपको दादी वादी भी देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल I would love to see you. We would love to see you एक दादी के रोल में। अब तो क्या है, टीवी ने तो दादी बना ही दिया था। नहीं, वो टीवी वाला तो फेक दादी था ना। तो बट इट्स रियली नाइस व्हेन यू नो फिल्मों में यू गेट कास्ट एज योर एज, वो अच्छा लगता है। तो एंड अब तो मोटी हो गई हूँ, लेकिन मैम आप ऐसा मत बोलिए मोटी हो गई, वरना वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अच्छा लग रहा है। आई एम हैविंग फन नाउ। आई यू नो एवरी प्रोजेक्ट गिव्स मी सच अ किक, और इट जस्ट इंस्पायर्स मी सो मच। यू नो एक और बात मैं कहना चाहूँगी इस पॉइंट पे कि मेरी जो इंडस्ट्री है, मेरे जो लोग हैं, उन्होंने मुझे मेरा इतना साथ दिया। दे स्टूड बाय मी, ईच एंड एवरी पर्सन। मतलब कहते हैं ना, जब आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं तब सही और गलत का, तो लोग जो कहते हैं अबाउट दिस इंडस्ट्री, मुझे पता नहीं वो क्या कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तो दिस industry has been like a
like a rock for me that I could go back to. कोई एक इंसान नहीं मिला हमें जिसको हमने पैसों के लिए अप्रोच किया हुआ, who had to pay my husband and they said कि हम पैसे नहीं देंगे. So kind. And in fact there were people who came up to me and said कि how can we help you. इतने लोग who came up to me and said how can we help you. तो ये वो इंडस्ट्री है यार. अब तो माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बिकॉज वी वर डीलिंग इन कार्स विद देम. तो इट्स बीन सो काइंड, सो काइंड. मुझे मैम हमेशा ऐसा लगता है कि जब आप अच्छे होते हैं तो वो बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. आपका वही हाल है शायद. यू हैव बीन काइंड सो यू आर गेटिंग बैक ऑल द काइंडनेस फ्रॉम द वर्ल्ड. आई डोंट नो. I just try and be better than what I was yesterday. बड़ा सिंपल सा फंडा है मेरी ज़िंदगी का कि कल जो मैं थी उससे बेहतर आज करूं. बहुत छोटे छोटे गोल्स रखें, डेली गोल्स रखें. शायद इसीलिए आई डोंट नो. अच्छा है कि आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती हैं एंड यू हैव बीन जस्ट वर्किंग थ्रू आउट. अगर आपसे मैं सिर्फ आपकी लाइफ के 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पूछूं जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग है और वो मेरे लिए एक लेसन हो, तो व्हाट वुड यू लव टू शेयर विद मी फ्रॉम योर जर्नी? आई थिंक फर्स्ट आई थिंक इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. माँ बनना was a life changing experience. वो जब my son came into my lap, my hands, you know that feeling कि I have created him. Oh yes. You know that That's thought. so beautiful. एक जब मैं माँ बनी थी पहली बार and the second time, equally the second time. And दूसरा when I came into this industry, मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी को एक मकसद मिल गया है. आई डिडंट नो उस वक्त, लेकिन मेरी ज़िंदगी तब चेंज हुई. एंड ऑफ कोर्स तीसरी वाज व्हेन माय हस्बैंड पास्ड अवे. उनके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी. यू नो कि हम किस लिए दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. हर चीज़ बेमायने लगने लगी कुछ टाइम तक. द पासिंग अवे ऑफ माई हस्बैंड taught me to step back and look at things. और जिसको कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को उन सब चीज़ों से अलग करें. एक एक जो तार है वो आप काटते जाएं. एंड यू लुक एट दिस होल थिंग एज अ स्पेक्टेटर. तो तब मुझे लगा कि ये भी एक तरीका है ज़िंदगी जीने का, और बहुत ही खूबसूरत तरीका है जहाँ आप चीज़ों के साथ उस लेवल तक इन्वॉल्व ना होएं. और दिस ऑल्सो अलाउज यू टू फ्लाई. दिस ऑल्सो अलाउज यू टू आई थिंक explore so much more in terms of my spirituality, in terms of exploring what is inside me. तो मुझे लगा कि रोते रहना is not a solution. इस चीज़ को एज अ लेसन लिया जाए तो ज़िंदगी में शायद एक मायने आ जाए. और आई एम ट्राइंग टू डू दैट. थैंक यू सो मच मैम. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि डीप पेन इज़ समथिंग जो कई बार लोगों को अगर एहसास हो तो वो उन चीज़ों को जिसको वो अभी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दिल कम आउट ऑफ इट. यस, एंड Totally. आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया. मैं सच में कभी नहीं चाहूँगी कि किसी की ज़िंदगी में इतना पेन हो. आप पेन के साथ स्माइल कर रही हैं. हैट्स ऑफ टू यू. I can just understand, I can feel the things that's around which I can have it in the environment right now.
But thank you, ma'am. Thank you for being the strength of everybody. I'm feeling so strong with you. And Thank you. I'm glad I could at least थोड़ा सा किसी को मैम खुश कर- थोड़ा सा नहीं, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन और बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको यूं ही मिलती रहे. बी स्पिरिचुअल द वे यू आर एंड बी काइंड द वे यू आर. थैंक यू सो मच मैम. My pleasure.